सामने स्वागत है आप सबका सुपरफास्ट जनादेश आपकी आवाज में। आगे बढ़ते और नजर डालते हैं हमारे शहर उल्लासनगर की कुछ मुख्य खबरों की ओर। उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता भंग न हो और लोग इसका उल्लंघन न करें, आइए इस बारे में बात करते हैं उल्लासनगर महानगर पालिका के कर्मचारी युवराज बदाने व जमीर लिंगरेकर जी से। उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी महानगरपालिका स्तरावर एक खिडकी योजना आपण राबवतो आहे। तर यापूर्वी सर्व निवडणुकीच्या संदर्भात ज्या परवानग्या होत्या आता निवडणूक निर्णय अधिकारी स्तरावर पूर्वी दिल्या जात होत्या, परंतु महानगरपालिकेमध्ये यंदा प्रथमतःच आपण एक खिडकी योजना राबवली की ज्याच्यामध्ये आपण सर्व प्रकारच्या परवानग्या महानगरपालिकेतूनच देत आहोत आणि उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवसापर्यंत उमेदवार निश्चित नव्हते, तर त्यामुळं लोकांनी याच्यापूर्वी कोणत्याही परवानग्या घेतलेल्या नव्हत्या। त्यामुळं एकदा उमेदवारी निश्चित झाली की मागील 2 दिवसापासून आमच्याकडे अर्जांचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे आणि उमेदवारांना प्रचारसभा असेल, कोपरा सभा असेल, कुठल्याही अन्य ज्या झेंडे बॅनर्स लावणे असतील किंवा जनसंपर्क कार्यालय वाहन परवानगी असेल, तर या सर्व परवानग्या देण्याचं काम आम्ही महानगरपालिकेच्या मुख्यालयातून करत आहोत। आणि या ठिकाणी आम्ही वेगवेगळे टेबल्स आहेत, वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांची त्याच्यासाठी नियुक्ती केलेली आहे आणि या माध्यमातून आम्ही वेगात काम करून त्या लोकांना जास्तीत जास्त लवकर कशा परवानग्या मिळतील त्या हेतून आम्ही आत्ता काम करत आहोत। आपण आता पाहू शकाल की आमच्याकडे लोकांची गर्दीसुद्धा आहे। अर्ज दाखल केल्यानंतर त्याच्यासोबत आम्ही विविध कागदपत्रांची अगोदरच यादी दिलेली आहे आणि त्याचबरोबर अर्जाचा नमुनासुद्धा आम्ही याच्या अगोदर प्रकाशित केलेला होता की त्या नमुन्यामध्ये अर्ज करावा आणि त्याच्यासोबत ती कागदपत्र जोडावी। मुख्यतः लोकांनी अर्ज केल्यानंतर पोलिसांची परवानगी बऱ्याचशा ठिकाणी आम्हाला जी आवश्यक असते, तर आम्ही त्या पोलीस कार्यालयाशी पोलीस उपायुक्तांशी संपर्क साधून आम्ही त्यांना विनंती केली। त्यानुसार आमच्याकडे लोकांनी अर्ज दाखल केल्यानंतर त्या अर्जाची छायांकित प्रत पोलीस विभागामध्ये सादर केल्यानंतर आमच्याकडे कारवाई होईपर्यंत पोलीस परवानासुद्धा वेळेतच मिळतो आहे। त्यामुळे नागरिकांना विनाकारण या आणि त्या कार्यालयामध्ये हेलपाटेसुद्धा मारायला लागत नाही आणि पोलिसांचंसुद्धा आम्हाला याच्यामध्ये चांगलं सहकार्य मिळत आहे। सोशल मीडियावर किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये जी प्रचार आणि प्रसिद्धीच करतात, तर त्याच्यामध्ये जर आपण व्हिडिओ किंवा वेगवेगळ्या माध्यमातून आपण CDs असतील, DVDs असतील किंवा आपल्या लोकल TV चॅनल्सवर कुठल्याही ध्वनिचित्रफिती म्हणतो आपण, त्या जर प्रकाशित करायच्या असतील तर त्यासाठी आमची महानगरपालिका स्तरावर एक समिती आहे, त्या समितीची मान्यता घ्यावी लागते। परंतु त्या व्यतिरिक्त नागरिक किंवा अन्य काही उमेदवार स्वतःहून काही व्हॉट्सअप, फेसबुक किंवा ट्विटरवर याबाबत काही प्रसिद्धी किंवा प्रचार करत असतील तर त्याबाबत आमच्या कार्यालयामध्ये तुम्ही कल्पना देऊन ठेवलेली किंवा त्या उमेदवाराच्या खर्चामध्ये ती बाब समाविष्ट केलेली आहे, ही बाब जर आपण कळवली तर आपल्याला वेगळ्या परवानगीची काही गरज राहणार नाही। सोशल मीडिया हे एक मोठं व्यापक स्वरूपाचं आहे आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीवर नियंत्रण ठेवणंसुद्धा शक्य नाही, परंतु त्याच्यामध्ये धार्मिक जातीय भावना दुखावणारं किंवा मतदारांना चुकीच्या पद्धतीनं माहिती देणारं, मतदारांच्यावर प्रभाव पाडणारं वेगळ्या पद्धतीनं जर असं कोणी प्रयत्न करत असेल आणि त्याच्यामध्ये जर आचारसंहितेचा भंग होत असेल तर सायबर ॲक्टनुसार आणि निवडणुकीच्या संदर्भात असलेले किंवा इंडियन पिनल कोडप्रमाणे जे वेगवेगळे जे कायदे आहेत किंवा कलमं आहेत, त्या अनुषंगानं आपण त्या लोकांच्यावर सुद्धा आम्ही कारवाई पोलिसांच्या माध्यमातून करत राहतो। त्यामुळे मी नागरिकांना आवाहन करेल की त्यांनी अशा पद्धतीनं कुठल्या आक्षेपार्ह बाबी ज्या असतील। हमारे उल्लासनगर शहर के मतदाताओं को सूचित करना तथा अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि उल्लासनगर महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 के फरवरी के 21 तारीख को होने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए अभी महाराष्ट्र शासन और माननीय महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग के निर्देश के अनुसार मुंबई महानगर पालिका छोड़ के अन्य महानगर पालिकाओं में 4 लोक प्रतिनिधि का एक वार्ड बनाया गया है। उसके अंदर 4 प्रतिनिधियों को यानी 4 सदस्यों को चुन के लाना है। इसलिए जो हमारी जो प्रणाली है, उस प्रणाली के अंदर जो हमारे EVM है, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटर मशीन द्वारा उनके अंदर जो समझो जिस एक प्रभाग में टोटल उम्मीदवारों की यदि संख्या कम है, उनकी गणपूर्ति कम है, उसके अंदर समझो किसी के अंदर 2 है, किसी के अंदर 6 है, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि उस अनुसार उस मशीनों की गिनती या संख्या वहाँ पे होगी। कभी कभार एक मशीन में 2 भी उम्मीदवारों का नाम आ सकता है, 2 अलग अलग जगह जो है ब क ड उनका 2 भी समाविष्ट हो सकते हैं, कभी कभी 3 भी हो सकते हैं जिसके अंदर 2 उम्मीदवार है।
तो और मैक्सिमम 4 मशीन भी हो सकते हैं, कम से कम 1 मैक्सिमम 4। तो इसी तरह और उनके अंदर और जो जगह है उस जगह के लिए सफ़ेद कलर की मतपत्रिका यानी पर्ची होगी। जो ब जगह है ब जगह के लिए पिंक कलर की यानी गुलाबी कलर की पर्ची होगी मतपत्रिका, इनको इन मराठी में बोलते। और जो क है क जगह के लिए येलो कलर की यानी पीला कलर की पर्ची होगी। और जो ड जगह है यानी कि सर्वसाधारण जगह है उसके लिए लाइट ब्लू यानी कि नीला स्काई ब्लू वो कलर की वहाँ पे पत्रिका रहेगी। ऐसे 4 पत्रिका का कलर से भी ये मतदाताओं को आप जो है चुनाव के जो उम्मीदवार है वो समझा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से मतदाताओं की मतदान करें और इस शहर के मतदान की टक्केवारी बढ़ाए। और लास्ट मतलब यानी कि 2012 का चुनाव का यदि नतीजा आप देखेंगे तो उल्लासनगर शहर के अंदर ओनली 42% लोगों ने वोटिंग की थी। लेकिन हमारी तरफ से उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन की ओर से हमारे आयुक्त महोदय माननीय राजेंद्र निम्बाड़कर साहब तथा निवडणूक अधिकारी इनके मार्गदर्शन पे और माननीय इलेक्शन महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग के मार्गदर्शन तत्वों पे मैक्सिमम मतदाताओं को अपील किया जा रहा है, प्रसिद्धि की जा रही है कि आप वोट करें, अपना अमूल्य वोट देके अच्छे से अच्छे उम्मीदवार चुन के लाए जो यानी उचित इन फ्यूचर में एक उचित लोकशाही का एक नमूना आप देख सके। इसी तरह की अपील बार बार मनपा प्रशासन की तरफ से की जा रही है। आचार संहिता भंग न हो इसके लिए हमारे जो माननीय राज्य निवडणूक आयोग के तत्व अनुसार मार्गदर्शन तत्व के अनुसार यहाँ पे आचार संहिता के लिए एक स्पेशली डिप्टी कलेक्टर जो है श्रीमती विजया यादव जो हमारे उल्लासनगर शहर की एडीओ है उनकी नियुक्ति की गई है। और इस बार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया और लोग ये अभी अपने 2 दिन पहले देखा होगा जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी खुद की विदाउट पब्लिशर एंड विदाउट प्रिंटर्स नाम्स के जो पॉम्पलेट्स सोशल मीडिया पे जारी किए, उन लोगों को हमारे यहाँ से 38 उम्मीदवारों को यहाँ से नोटिस गया था, जारी किया गया था और उनके शायद इसके बाद इस बात पे थोड़ा चेकमेट जो बोलते हैं वो हुआ है, ऐसा हमें लगता है। पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका प्रशासन इस बार का जो चुनाव है 2017 का काफ़ी सिस्टमेटिकली और कायदा और सुव्यवस्था का पालन करके अच्छी तरह से करने जा रही है। इसीलिए आपके मीडिया के माध्यम से लोग प्रतिनिधि, उम्मीदवार और जनता मतदारों को अपील है कि अच्छे से अच्छी तरह से मतदान करने के लिए मतदान भी करो और अच्छे से निवडणूक प्रक्रिया जो है चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सहयोग करो। धन्यवाद। महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर शहाट परिसर स्थित रीजेंसी एंटीलिया में श्री जी सेवा निधि द्वारा किरीट भाई जी के सत्संग का आयोजन किया गया है। इसी के साथ साथ इस मौके पर 8 पावन यज्ञ का भी आयोजन किया गया है। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। श्री जी सेवा निधि की ओर से सभी साधकों को हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विश्व विख्यात परम पूज्य पाद ब्रह्म ऋषि श्री किरीट भाई जी की मधुर वाणी में श्री मृत्युंजय महास्त्रोत्तम कथा का आयोजन रीजेंसी एंटीलिया सेंचुरी क्लब के सामने उल्लासनगर 1 में तारीख 17 फरवरी से 24 फरवरी 2017 तक शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक किया गया है। इस मृत्युंजय जो स्तोत्र है इसमें कुल मिलाकर 16 मंत्र है। शिव जी जो है वो तो सारी दुनिया जानती है भला, यातना से शिव जी ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई बचा नहीं सकते हैं। तो ये उल्लासनगर का जो वचनामृत है ये इसी विषय पर रहेगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि हर एक जीव, मनुष्य तो अपराध करता ही है और हमें लगे कि मेरे से अपराध हुआ है और मेरे को छुटकारा चाहिए तो उसको आकर सिर्फ बैठना ही नहीं, सेवा भी करो। आप सेवा भी करो और साथ में जुड़ जाए। असल में है शिव जी का आश्रय हम ले रहे हैं, शिव का विश्राम स्थान है और वही हमको यातना से बचाए, सबका कल्याण करे। इस कथा के दौरान सुबह में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक
हर रोज महायज्ञों का आयोजन भी किया गया है। आप सभी शहर वासियों से यह नम्र निवेदन है, कृपया इस कथा में और इस यज्ञ में शामिल होकर लाभ लें और अपना जीवन कृतार्थ करें। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए हर हर महादेव हर। कथा स्थल है रीजेंसी एंटीरिया सेंचुरी क्लब के सामने, उल्लासनगर 1। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबरों पर संपर्क करें। उल्लासनगर 3 स्थित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आने वाली 19 फरवरी यानी कि रविवार के दिन मेगा मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि होगी सवेरे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आने वाले रविवार 19 तारीख को एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। ये कैंप फुल हार्ट चेकअप होगा। हृदय से संबंध जो भी बीमारियां, उनकी तरफ से कैंप होगा। टाइम सुबह को 10 से 2 बजे तक है। इसमें ECG, डायबिटीज टेस्ट फ्री हो जाएगी और इसके साथ में हार्ट के लिए कोई भी तकलीफ होगी आपको, उसके लिए बाईपास, एंजियोप्लास्ट, एंजियोग्राफी, 2D कुछ भी है, 2D एको वगैरह, ये सब फ्री किया जाएगा आपका। मैं नगरवासियों से विनती करता हूँ ये कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं और आप सुने और दूसरों संबंधित दोस्तों को भी बताएं। ये कैंप SS फाउंडेशन भिवंडी की सहयोग से की जा रही है और ये कैंप हमारे चेयरमैन श्री हरकिशन रोड़ा की याद में लगाई गई है। धन्यवाद। हाल ही में हमारे शहर उल्लासनगर में संत हंसराज महाराज पधारे। इसी उपलक्ष्य में उल्लासनगर 4 से भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर हमारे शहर के कई संत भी इसका हिस्सा बने। आइए देखते हैं। जब संत का सम्मान करने का अवसर आए, संत जो होते हैं वो राष्ट्र के हितकारी होते हैं, समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित किया हुआ है। और यह उल्लासनगर, जैसा कि इसका नाम ही उल्लास है, प्रसन्नता का वातावरण यहाँ हमेशा बना रहता है। वहाँ ईश्वर के दरबार से आज हमारे जो उदासीन संप्रदाय के सिंधी समाज के प्रथम महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम साईं जी का सम्मान समारोह आयोजित करने का संत समाज ने और नगरवासियों ने निर्णय लिया है। तो इस हर्षमय वातावरण में यह संदेश कि जहाँ के संत सम्मानित होते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती है, वहाँ का नगर सुरक्षित होता है, वहाँ का राष्ट्र सुरक्षित होता है, वहाँ का समाज सुरक्षित होता है। और जिस देश की जनता, जिस क्षेत्र की जनता, जिस समाज की जनता अपने संतों के प्रति श्रद्धावान होती है, तो निश्चित तौर से उस जनता का कोई भी किसी भी प्रकार से अहित नहीं कर सकता है। तो मैं संतों की ओर से नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई और उनके सुख की मंगल कामना करते हुए पुनः उन्हें
बहुत बहुत मंगल कामना देता हूँ। उनके सुखमय वातावरण की भविष्य में कामना करता हूँ। हरिओम शांति शांति। आज ये संतों के सम्मान में अति प्रसन्नता और हर्षता दिखा रहे हैं और ये हमारे एक सनातन की संस्कृति है। ये सिंधु पुत्र हैं, सिंधु के नदी के उत्पत्ति है और सिंधु ही इस सनातन की मुख्य धारा है और मुख्य धारा में ये संतों की सेवा और सिमरन और सम्मान, ये एक बहुत बड़ा जो ये कलिकाल में ऐसी घोर समस्याएं जहाँ आ रही है, वो भगत हमारे उल्लासनगर के पूज्य बेग भगवान साईं आसनदास, साईं अर्जनदास, साईं परमानंद, साईं साजनदास, समस्त साधु समाज मिलकर उल्लासनगर के समस्त धर्मप्राण जनता के साथ महापुरुषों का सम्मान, अतिथियों का सम्मान, ये अपने आप में सनातन का बहुत बड़ा परिचय है। ये सिंधु पुत्र सनातन की देन है, पर कलिकाल में ऐसा कुछ द्वेषता हो गई है जो पंथों की, उस पंथों से वापस निकालने के लिए संतों ने ये बेड़ा उठाया है और उस बेड़े को पार लगाने के लिए सभी संत भगवान एक होकर आज वापस सनातन की धरोहर और सनातन की पताका फहरा रहे हैं। बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान। बड़े ही हर्ष और उल्लास का क्षण है यह कि आज इस उल्लासनगर की धरती पर खास करके इस 4 नंबर की बाबा साईं बाज़ार में अपनी कृपा दृष्टि करने के लिए संत समागम इकट्ठा हुए हैं और ऐसे संत स्वयं आपको दर्शन देने के लिए आए हैं, तो आप तो सबसे बड़े धन्यभागी हैं। और यह जो आयोजन उल्लासनगर के संतों ने मिलकर किया है कि उनका सत्कार, भाई सत्कार किसी का क्या हो सकता है, ये तो एक बहाना है कि आपको इकट्ठा करने का, आपको नाम सिमरन कराने का, आपको संतों का दर्शन कराने का, ताकि आप अपने जीवन को सफल बना सके। हरिओम। अॼु ॾाढी ख़ुशीअ जो अवसर आहे असां सभिनि जे विच में, उल्हासनगर जे सभिनी सिंधियुनि संतनि जे विच में, सिंधी समाज जे विच में, सिंधी संत समाज जे विच में भीलवाड़ा खां आयल संत सदगुरु महामंडलेश्वर श्री हंसराम जी महाराज, जेके असांजे सिंधी समाज जा पहिरियां, सिंधी संत समाज जा पहिरियां महामंडलेश्वर आहिनि। अॼु उन्हनि जे स्वागत सत्कार हेतु असां सभई संत महात्मा हिते गॾिजा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि बणिया संत प्रभु जे अंग मां भगवान बि उन्हनि जे वस में आहे। संसार जे इन भव सागर में हिकु संत ही सभ जी किश्ती आहे। अहिड़ो समो जे अचे थो कॾहिं जे प्रभु जी थी घुर्ज थिए, को महाकल्याणी संत तॾहिं हिन जग में थो अवतार वठे। सो ख़ुशी जो अवसर आहे अॼु असांजे विच में श्री हंसराम जी महाराज गॾु आहिनि, असांखे आशीर्वाद ॾियणा आहिनि ऐं सॼे सिंधी समाज खे आशीर्वाद ॾियणा आहिनि, दर्शन ॾियणा आहिनि। सो अचो सभई गॾिजी करे उन्हनि जो अवभगत कंदासीं ऐं आशीर्वाद वठंदासीं। जय वसणगोट, जय पारुश्वर। सभी उल्लासनगर वासियों को महापुरुषों के उल्लासनगर में पदार्पण हेतु लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ हो। उल्लासनगर तीर स्थित मंगतराम साहिब दरबार में पूज्य बाबा मंगतराम साहिब जी का वर्षी उत्सव श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। प्रस्थान पहुंच गई हूँ उल्लासनगर स्थित पूज्य बाबा मंगतराम साहिब दरबार में, जिते पूज्य बाबा मंगतराम साहिब जी जो वर्षी उत्सव श्रद्धापूर्वक मनायो। असां सां गॾु मौजूद आहिनि हिन दरबार जा ग्वारीसर मनीष लाल जी। असां उन्हनि खां हिन बारे में ॼाण वठणु चाहींदासीं। मनीष लाल जी, तव्हां असांखे ॿुधायो बाबा मंगतराम साहिब जो काओ वर्षी उत्सव मनायो ऐं कहिड़ा प्रोग्राम लॻिया हुआ? छोटा वार्षिक उत्सव ये हली रहियो आहे, जेको शुक्रवार जुमे खां तारीख़ 10 खां 14 तारीख़ ताईं लॻियो आहे। केतिरा ई गुणी ज्ञानी पहिरें ॾींहुं सत्यनारायण स्वामी जी कथा बि, उनखां शोभा यात्रा जी निकिती, उन्हनि खां पोइ राति जो देवा भगवान जी मंदिर जो प्रोग्राम थियो। अॼु बि केतिरा ई संत प्रभु प्रेमियों, ये जगह तव्हां मौज ॾिसी रहिया आहियो। ये मौज आहे बाबा मंगतराम साहिब जो 54 वर्षी उत्सव
जेका दरबारा टाउन जे साम्हूं पूज्य बाबा मंगतराम साहिब जन 54 वर्षी उत्सव असांखे मल्हाए रहिया आहियूं। त ही जेको प्रोग्राम हुयो शुक्रवार तारीख़ 2 खां ऐं मंगलवार तारीख़ 14 ताईं केतिरा ई गुणी ज्ञानी संत महंत गुणी ज्ञानी अची करे हिते असांखे दर्शन ॾिनो अथऊं, आशीर्वाद कई अथऊं ऐं 5 ॾींहं भोजन भंडारो चालू आहे। त असां साईं दर इहा प्रार्थना कंदासीं बाबा ॾे बि सॼे उल्हासनगर जे मथां आशीर्वाद रहे ऐं उल्हासनगर वधंदो रहे, वसंदो रहे, भाग लगे। उल्लासनगर 5 सेक्शन 40 में हर साल की तरह इस साल भी मलंग बाबा के मेले का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं। यह 40 सेक्शन में मेला 46 साल से लगाया जाता है। यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मेला लगाया जाता है। जो भी यहाँ पर मन्नत लेके आता है उसकी मन्नत पूरी होती है, ये सबको मालूम है। और हम सबसे निवेदन करते हैं कि यहाँ पर आके बाबा का आशीर्वाद लें और मेले की शोभा बढ़ाएं। बोल हाजी मलंग बाबा की जय। हमारे शहर उल्लासनगर की मनोरंजन, मेडिकल कैंप्स, बिजनेस डायरेक्टरी और स्पेशली खबरों के साथ इंस्टेंट अपडेट रहने के लिए आप हमारा सिटी ऐप यानी कि उल्लासनगर एप्लीकेशन में ये सब जान सकते हैं। तो अभी ही प्ले स्टोर में जाइए, उल्लासनगर टाइप करें और ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। तो बस आज के लिए इतना ही। नए खबरों के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश, गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश। आपकी आवाज है, आपका ही आदेश, जनादेश, जनादेश।